हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल क्रिप्टो कुणाल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले जैस्मी कॉइन के बारे में। और जैस्मी कॉइन टोकन इतना अच्छा क्यों है और क्यों इतना ट्रेंडिंग चल रहा है। करंटली जो इसकी प्राइस चल रही है ₹1.59, लेकिन दोबारा से इसकी प्राइस कब 350, 300, 250 कब जाएगी, तो वो सारा कुछ मैं प्रूफ के साथ में बताऊँगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिए ताकि सारी चीज़ एकदम से समझ में आ जाएँ। तो चलिए हम बताते हैं जिन लोगों को नहीं पता कि ये जैस्मी कॉइन टोकन क्या है। तो दोस्तों ये चीज़ मानिए कि कई सारे जो कॉइन होते हैं उनको बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है बाइनेंस पर लिस्ट होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो जैस्मी कॉइन टोकन यहाँ पर है 368 का यहाँ पर रैंक है। अब देन आपका यहाँ पर देखिए आप इसको मार्केट प्लेस लगाएंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा बाइनेंस पर लिस्टेड है, हावी पर, गेट.io, कॉइन एक्सचेंज, कूकॉइन। ठीक है, तो कई सारे बड़े बड़े एक्सचेंज देखिए, बिटरेक्स, क्रैकन, बिटरेक्स, तो यानी एयर बैंक, तो बड़े बड़े एक्सचेंज सभी आप ये लिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं कि सभी बड़े बड़े एक्सचेंज पर आपकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी, जो यहाँ पर आपका जैस्मी कॉइन टोकन हो जाता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट कोई वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओवरव्यू में जाना, ओवरव्यू में जाने के बाद में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो इसका प्राइस है, मैं आपको बता दूं कि ये हाई प्राइस यहाँ पर देखने को मिला था एक टाइम पर। अब वो कौन से टाइम पर मिला था, तो दोस्तों देखिए ये चीज़ हमें देखने को मिली थी फरवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, इस तरह से हमें देखने को ये चीज़ मिली थी। ठीक है, अब ये फरवरी से लेकर हमें मई के बीच में काफ़ी ज़्यादा इसमें पंप देखने को मिला था। प्राइस दोस्तों एक ऑलमोस्ट यहाँ पर कितना गया था, 311 के आसपास पहुंचा था हाईएस्ट। एंड देन यहाँ पे कई सारे पंप आए थे, इसमें 130, 135 इस तरह से प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिला था। ठीक है, अब इतना शानदार प्रोजेक्ट है और इतना डाउन क्यों चल रहा है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। इतना डाउन दोस्तों इसलिए चल रहा है क्योंकि ये एक वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है और वेब 3.0 की जो जानकारी है वो सभी लोगों को नहीं है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं है। जैसे आपका बिटटोरेंट है उसी तरह से यहाँ पर जैस्मी कॉइन टोकन हो जाता है, क्योंकि ये वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है। तो अभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको प्राइस डाउन देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जो प्राइस प्रोडिक्शन है आपको काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। जो 300, 350 है, काफ़ी जल्दी देखने को ये चीज़ हमें मिल सकती है। अब वो क्यों मिलेगी वो सारा कुछ मैं बता दे रहा हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा पहले जाता हूँ, इसके कुछ अपडेट बताता हूँ कि क्या क्या इसमें चल रहा है। तो ये ऑफिशियल इनका पेज है, ये इंग्लिश वाला पेज है। ठीक है, एक इनका जापानी भाषा में यानी जापानी लैंग्वेज में, क्योंकि ये जापान की कंपनी है। ठीक है, तो मैं सारा कुछ बताऊंगा कहाँ की कंपनी, इसके कौन मालिक है, किस तरह से बना रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको कुछ अपडेट बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अपडेट देखिए कि यहाँ पर एक कंपनी है जैंथ, यहाँ पर एक एक्सचेंज है, तो इसने लिस्ट कर दिया अभी 15 घंटे पहले। देखिए, तो इसका मतलब ये है कि आप जैस्मिन को बाई कर सकते हैं इस एक्सचेंज पर, जैन पर। उसके बाद में देखिए 7 घंटे पहले ये रीट्वीट करा था। ठीक है, जैस्मिन इज अवेलेबल ऑन कॉइन टाइगर, तो कॉइन टाइगर पर लिस्ट हुआ 7 घंटे पहले, ये चीज़ डली हुई है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 8 घंटे पहले, एक दिन पहले यहाँ पर बिंग एक्स ने यहाँ पर लिस्ट करा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखते जाइए कि इसकी लगातार लिस्टिंग हुई है, कई जगह पर हुई है लिस्टिंग, और लगातार जिन जगह पर रह गई है, जैसे फैनबिट है, देखिए फैनबिट यहाँ पर लिस्टिंग कर दी। तो यानी कि अभी कुछ ही दिन के अंदर इसकी लिस्टिंग बड़े बड़े काफ़ी सारे एक्सचेंज पर कर दी गई है दोस्त, और जिन पर नहीं हुई बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जैसे आपका कुछ एक्सचेंज रह गए हैं, जो बाइनेंस के अलावा कुछ छोटे छोटे एक्सचेंज रह गए हैं। देखिए बिटकॉइन, तो कई सारे एक्सचेंज पर यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड है और कई सारे लिस्टेड होने वाला है। लगातार इनकी वेबसाइट पर काम चल रहा है और लगातार ये प्रोजेक्ट पे बड़ा कुछ काम करने वाले हैं। तो इसकी प्राइस तो ऑफिशियली आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो चलिए आप कुछ चीज़ों के बारे में बात कर ले रहे, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये हमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस में क्यों देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं इनकी खुद की वेबसाइट पर, जो इनकी जापानी की वेबसाइट है। तो मैंने इसको इंग्लिश वर्जन में लगा लिया है। इंग्लिश में लगाने के बाद आपको नीचे जाना है, सारा कुछ यहाँ पे इंग्लिश में नहीं, कुछ जापानी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन हमें नीचे जाना है। नीचे हमें आपको कुछ अपनी इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगी कुछ चीज़ें। तो चले हम डायरेक्टली वहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हु ऑन सा डेटा, तो डेटा के बारे में सारा कुछ बताया गया है कि जैसे मॉडल क्या है, इनका प्लेटफॉर्म क्या है, किस तरह से काम करते हैं। IoT प्लेटफॉर्म, तो ये देखिए बाय यूजिंग और own idea and the latest blockchain technology, Jasmine provide an IoT platform that can securely and efficiently manage data sent from IoT device. We also provide service that allow users to safely manage the and operate IoT device। ठीक है, तो यानी कि जो डिवाइस होती है आपके मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इस तरह से कई सारी जो डिवाइस हैं उनमें डेटा मैनेजमेंट में ये लोग काम करने वाले हैं। अब जैसे देखिए IoT रिक्वायर्ड IoT डिवाइस, तो यानी कि ये डिवाइस की यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं कि ये सिंगल कंप्यूटर बोर्ड है, यहाँ पर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। तो इस तरह के जो कंप्यूटर आते हैं छोटे छोटे वाले, आपने ये देखे हैं, नहीं देखो तो आपने कंप्यूटर पर देखे होंगे जो अपने
मोबाइल यूट्यूब पर देखे होंगे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी आने वाले फ्यूचर में इस तरह के छोटे छोटे आपको कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। तो इस पर तो ये एफिशिएंटली काम कर ही रहे हैं, खुद का यहाँ पे ब्लॉकचेन बना रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोवाइडिंग टू यूनिक कोर सर्विस, तो यानी कि सर्विस क्या क्या दे रहा है वो यहाँ पर एक्चुअली में देखिए। वी प्रीफेयर लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट पार्ट फंक्शन ग्रुप, यानी कि कई तरह की चीज़ों के लिए ये काम करने वाले हैं। SKG तो देखिए यहाँ पर किस किस चीज़ों में ये काम कर रहे हैं। म्यूजिक है, हेल्थ है, मतलब ये चीज़ आप सारा कुछ यहाँ पर देख लीजिए। पूरा चार्ट बनाया है, कैमरा वैमरा, तो सारा कुछ डेटा में ये काम करने वाले हैं। अब नीचे चलते हैं। तो ऐसे तो इनकी सारी टेक्नोलॉजी दी गई है, लेकिन मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इनकी कंपनी के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन में जाना है, इन्फॉर्मेशन में आपको इनकी कुछ जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इसकी ज़्यादातर कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इनकी जो लैंग्वेज में दी गई हैं। अब इनकी लैंग्वेज क्या है वो दोस्तों आपको पता ही होगा। तो आप इसको अगर चेंज करना चाहें तो इनकी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं आप एकदम से। तो मैं कंपनी प्रोफाइल आपको दिखा दे रहा हूँ। तो कंपनी प्रोफाइल में देखिए यहाँ पर इनकी लोकेशन दिख, तो देखिए इनका जैसे कंपनी नेम है जैस्मी इनकॉर्पोरेटेड, प्रेसिडेंट एंड COO यहाँ पर देखिए काजुमा साटो। जो इसी तरह के जापानी में नेम होते हैं उनकी लोकेशन दी गई है एग्जैक्ट। आपने कई सारे कॉइन देखे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती, तो यहाँ पर लोकेशन देखिए। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। यहाँ पर स्टेबलाइज कब स्टार्ट हुई थी? अप्रैल 2016 में स्टार्ट हुई थी। बिजनेस कॉन्टैक्ट यहाँ पर सारा कुछ दिया गया। तो सबसे पहले देखिए इनका एड्रेस भी दिया है, मैप में भी आप देख सकते हैं, गूगल मैप में। अब उसके बाद में इनके मैनेजमेंट में देखिए। तो सबसे पहले अगर किसी कंपनी को आपने देखना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, बड़ा कर रही है, तो जैसे शेयर मार्केट में जो कंपनी बड़ा करती है तो पता कैसे करते हैं कि जो शेयर मार्केट में देखते हैं उनके जो मैनेजमेंट में काम कर रहे लोग हैं वो कितने एक्सपीरियंसड हैं और कंपनी को कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर सोनी कंपनी आप लोग जानते होंगे, सोनी का म्यूज़िक, टेलीविज़न, कई तरह की चीज़ें सोनी की आपने देखी होंगी, कुछ यूज भी किए होंगे सोनी के प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो सोनी कंपनी के जो लोग हैं ना यहाँ पर काम कर रहे हैं इस कंपनी में जो आपकी जैस्मी है। अब जैसे ये हैं, उसके बाद में यहाँ पर देखिए कुजामा, यहाँ पर काजुमासा सटो जो आया था प्रेसिडेंट है CEO। तो ये यहाँ पर प्रेसिडेंट है इसके sonystyle.com के। अब यहाँ पर जापान इंक, ठीक है, तो जापान के भी हैं और sonystyle.com के ही हैं और भी कुछ कंपनी हो सकती है, लेकिन सोनी तो आप जानते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कई सारी जगह पर ये यहाँ पर देखिए चेयरमैन रह चुके हैं, कई सारे इनके काम कर चुके हैं। तो ये एक्सपीरियंस तो बंदे हैं ही, ये चीज़ आप मानिए। उसके बाद में ये देखिए इन्होंने काफ़ी बड़ा एग्जाम क्रैक किया था। आफ्टर पासिंग 2008 में इन्होंने क्रैक किया था JICPA, ठीक है। तो जापान का कोई इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो वो इन्होंने पास किया 2008 में। उसके बाद में कई सारी कंपनियों में काम किया है, 11 साल का एक्सपीरियंस है इनको और यहाँ पर काम कर रहे हैं ये इस कंपनी में जैस्मी में। तो इस तरह के बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस होल्डर बंदे हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप मानिए कि कंपनी को कहाँ तक ले जा सकते हैं इतने एक्सपीरियंस होल्डर बंदे। और अगर ये खुद ऊपर जाते तो इसका मतलब ये मानिए कि आपने इसका कॉइन खरीद लिया तो आप एक इसके शेयर होल्डर बन गए। तो अगर कंपनी बढ़ती है तो इसी तरह से आपकी जो कॉइन की कीमत है लगातार आपकी इंक्रीज होती रहेगी। तो इस तरह के यहाँ पर प्रॉफिट हो जाते हैं आपको इस जैस्मी कॉइन में। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो थोड़ा कॉर्पोरेट कर लेना, क्योंकि ज़्यादा जानकारी अगर मुझे कलेक्ट करनी पड़ती वीडियो लंबा हो जाता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो वीडियो लंबा होने से तो कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं जानकारी शॉर्ट कर दिया करूँगा जिससे वीडियो लंबा ना हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह की जानकारी और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जो लोग JSME में इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, तो वीडियो को उनको शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको उनको भी सारी जानकारी मिल जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमसे जुड़े रहें, अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और बाय बाय।